हेलो साथियों, मैं एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज मैं नए टॉपिक के साथ पुनः आप सबके बीच हाजिर हूँ और इस टॉपिक का नाम है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। इससे पहले मैंने आपको चालक की स्थितिज ऊर्जा पढ़ाई होगी। अगर वो पढ़े हैं तो ये बिल्कुल ही लगने वाला आप लोगों को, ठीक है, एकदम से सेम रहेगा, कोई डिफरेंट नहीं है उसमें, ये अंतर है ही नहीं है, सब कुछ एक जैसा, ठीक है। तो सुने, जब किसी संधारित्र को आप आवेशित करते हैं, ठीक है, तो उसे आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। इसी कार्य को हम संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, मतलब चार्ज किया जाता है, तो उससे आवेशित करने में कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। इसी कार्य को हम संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। जैसे कार्य क्यों करना पड़ता है ये समझते हैं। समझ लीजिए, ये आपकी संधारित्र है, आपने इसे प्लस क्यू आवेश दिया, क्या दिया, एक प्लस आया और प्लस चार्ज दे रहे हैं और प्लस चार्ज दे रहे हैं। अब जब प्लस चार्ज आप इसको देंगे, मतलब यहां से प्लस चार्ज आएगा, तो ये वाला प्लस इसका विरोध करेगा। आपको पता है कि प्लस और प्लस के बीच रिपल्सन फोर्स कार्य करता है, अर्थात प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये इसका विरोध करेगा और फिर जो पीछे वाला प्लस इसको और धक्का देगा, इसके पास ज्यादा ताकत है, तो ये झट से जो यहाँ वाला प्लस है इस पे पुनः चला जाएगा। तो ये पीछे से फोर्स लगाना पड़ रहा है, यानी कार्य करना पड़ रहा है, ठीक। आपको पता है किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल के साथ विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। तो यहाँ कार्य हो रहा है, तो हम लोग फोर्स लगाकर इसे विस्थापित कर रहे हैं, ठीक है साथियों। तो मैं आपको लिख के देता हूं कि संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा है क्या, ठीक है। जब किसी संधारित्र को आवेशित किया जाता है, तो इससे आवेशित करने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। आपको बता दूं, देखिए कार्य की या संधारित्र की यही कार्य संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा बनाती है, ऊर्जा बनाती है। आप बताइए इससे यूज से करते हैं, इससे यूज से मैं आपको और आगे देता हूँ, इसको मैं रेज करूँगा, आपको जैसे टाइम से नोट कर लें। और आगे देखो, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग व्यंजक फॉर्मूला। सबसे पहले हम मानते हैं कि माना हमारे पास एक संधारित्र है जिसकी धारिता C है, कितनी C। जब इसका हम Q आवेश देते हैं, इसका विभव V डैश हो जाता है, मतलब जब हम Q आवेश देंगे तो विभव कितना V डैश होगा, अर्थात हम V डैश बराबर लिख सकते हैं Q डैश होते C। अब क्या करेंगे समझिए, तो इसको ऐसा करने से कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ठीक। संधारित्र को और आवेश दें, जैसे इसको ना एक मैंने वो लिया, इसमें चार्ज यहाँ प्लस आया, फिर इससे मैंने और आवेश दिया तो और ज्यादा कार्य करना पड़ा ना उसी तरह। तो इससे मान लेते हैं अनंत सूत्रों में DQ आवेश कितना DQ, दुनिया के किसी अंदर पहले D लगा दे तो वो वैल्यू शॉर्ट की लिस्ट में आती है, छोटी बहन कहलाती है, ठीक। तो मैंने Q के पहले D लगाया, छोटी होगी
ठीक, तो ये डी क्यू कितना आवेश किया गया था, डब्ल्यू बराबर जीरो कितना था बी डैश, कितना आवेश दिया डी क्यू, डब्ल्यू बराबर बी डैश माइनस बी डैश बटे सी इंटू डी क्यू। ठीक, इसको हम डी डब्ल्यू कह देते हैं, क्या कहते हैं डी डब्ल्यू, क्योंकि ये शॉर्ट हो रहा है, छोटा छोटा आवेश है, छोटा क्या हो रहा है। ठीक है, आगे ले चलता हूँ, देखिए इससे क्यू आवेश तक आवेश करने में किया जाता है, वहाँ से जीरो से क्यू आवेश करने में किया जाता है। तो आप कहेंगे सर इसको आप 1 डी डब्ल्यू लिख सकते हैं, जीरो से क्यू लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दी गई है कि जीरो से क्यू तक की आवेश करना है। ठीक, तो क्या था आपका क्यू डैश बटे सी डी। आप कह सकते हैं तो ये नंबर आपको दिख रही है फिक्स वैल्यू, कौन सा नंबर, ये नंबर, ये फिक्स वैल्यू आपको दिख रही है, ये बाहर चलेगा तो ये 1/c बची। ठीक, और इंटीग्रेशन क्यू डैश क्यू जीरो से क्यू, दिक्कत है किसी और 1 डी डब्ल्यू डब्ल्यू दे देगा। मैं फिर से बता दूं, दुनिया के हिस्से हम लोग के पहले डी लगा देते हैं, तो छोटा डी हटा दे तो नंबर बड़ा, मैं आपको डब्ल्यू को बड़ा कर रहा हूँ तो इसको हम डी डब्ल्यू को डब्ल्यू करते हैं। ठीक, इसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर देता हूँ। अब आपने पढ़ा है x dx का समाकलन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं सर फॉर्मूला हुआ करता है x पावर n वाला, और आपको याद होगा कि n प्लस वन n प्लस वन पावर में जितनी पावर रहेगी उसमें जुड़ जाता है। ठीक है, और जितना पावर में रहता है बटे में लिखा जाता है। जैसे मैं क्या कहूँ x की घात 2 है या x की घात 1 है, तो आप कहेंगे सर इसका समाकलन अगर मैं कर दूँ इसकी घात 3/3 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह अगर मैं कह दूँ x का समाकलन करना है तो आप कहेंगे सर x का 2/2 की ऊपर लिखा करने से एक जुड़े की 2 निकला ऊपर उतना नीचे सेम सेम, किसी कोई समस्या नहीं चाहिए। इस तरह इस पर करती हूँ एक पावर इससे मिल सकता हूँ क्यू डैश का होल स्क्वायर बटे 2 0 से 3। तो दिक्कत है ना, वो तो बता रहा तब भी बता रहा। ठीक, मैं पहले चलूँगा, अब आपको बताऊँगा 1 डब्ल्यू बराबर 1/c, ये क्यू डैश का फॉर्मूला है, क्लियर होगा जो बाहर की मतलब पता है ये दो फिक्स वैल्यू, फिक्स वैल्यू नंबरिंग नहीं की जाती है। तो बताओ क्यू स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, किसी नंबर को हटाओ क्यू स्क्वायर बन गया ये। ठीक, डब्ल्यू एक तो ये आंसर मिला। और अगर आप चाहें तो क्यू की जगह सी भी रखते हैं, तो आपको जब डब्ल्यू बराबर सी की जगह सी भी रखते हैं तो ये हो जाता है सी स्क्वायर बी स्क्वायर, सी भी रखते हैं उसका लगा सी स्क्वायर, तो सी से कैंसिल हो गया। डब्ल्यू बराबर आपको मिल जाता था क्यों हाफ सी बी स्क्वायर, कुछ ऐसा मिला। ठीक है, तो ये आंसर मिलेगा हाफ सी स्क्वायर, और यही कार्य निकाय की ऊर्जा है, इसलिए हम इसे U बराबर करते हैं हाफ सी स्क्वायर। ये पहले भी पढ़ गए, फिर से पढ़ते रहे, मैं आपको नोट डाउन करके देता हूँ कि लिखना कैसा आपको पेपर में। ठीक, आप वो समझे हमसे अभी। मानव हमारे पास एक संधारित्र है, जिसकी धारिता सी, जब इसे क्यू डैश आवेश देने पर, क्यू डैश आवेश देने पर वी डैश हो जाता हो तो आप लिख सकते हैं बेटा वी डैश बराबर क्यू डैश बटा सी, इसका यूज करेंगे। इतनी बात क्लियर है, और बताएं
अनंत सूक्ष्म आवेश, अनंत सूक्ष्म आवेश dq देने में, पहले पूरी कहानी सुना तो मैं हिंदी लिखनी आ रही हूँ बस, बाकी सब कुछ जब कोई पिछले जैसा करना है। देने में p आ गया, आवेश देने में p आ गया, ठीक। आगे चलो इसको इरेज करता हूँ। क्या बता दो, छोटा कार्य है सिर्फ पीडब्ल्यू, दुनिया के किसी नंबर पर लगा तो छोटा, ठीक। कितना विभव था वी डैश, कितना वेक्टर है डी। अब देखो वी डैश का मान q डैश बटा c इनटू डी, ठीक। अब आप इससे और आवेश दीजिए, लिखें इससे 0 से q आवेश तक, आवेशित करने में क्या करेंगे, कार्य को छोटे से बड़ा बनाना है, क्या करना है बड़ा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो चीज है, समेशन या इंटीग्रेशन। मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, आसान लगता है। 1 डी किसका है, 0 टू नाम है q डैश बटा c d, 1 डी डब्ल्यू का डब्ल्यू 1 बाई c समाकलन करना q डैश का dq। अभी भी कुछ समय पहले मैंने आपको समझाया कि q डैश की एक पावर है, इसको जब हम समाकलन करें इसकी पावर 2 हो जाएगी, जितनी पावर उतनी बटे में, पता है समझ गया आपको, समझदार है। जैसे मैंने कह दिया कि x की पावर 1 है तो ये फॉर्मूला होता है कि x की पावर n प्लस 2 बटे n प्लस 1। अगर मैं यहाँ एक वैल्यू पुट कर दूँ, यहाँ भी तो 2 हो गया, 2 बटा 2 बचा। मैं थोड़ा सा चेक करूँगा, इस पे देखेंगे तो आपको मैंने ये सी बाहर का तो फिक्स नंबर है, इसका समाकलन होगा नहीं। मैंने आपको ये समझा दिया कि ऐसा कुछ होता है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर मैं 2 लिखूंगा, जितना पावर होगा उतना बटे में आएगा। मैं इसको इधर करके देता हूँ, अच्छा इरेज कर लेता हूँ, छोड़ी सारी बातों को। हो क्या जाएगा आपका, W बराबर 1 बाई सी क्यू डैश का स्क्वायर 0 टू क्यू, ये तो होगा पूरे के बट्टे 2 भी रहेगा, 2 एक फिक्स नंबर बात कर देते हैं, 1 बाई 2 सी। यहाँ पे क्या बचेगा, क्यू डैश का स्क्वायर, मैं पहले इसका क्यू पुट करूंगा तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब ये आया 1 बाई 2 सी इंटू क्यू स्क्वायर, डब्ल्यू डब्ल्यू बराबर 1/2 या 1 बाई 2 क्यू स्क्वायर बटा सी। एक नंबर तो ये मिल गया आपका, ठीक। उसके बाद देखिए यही कार्य संधारित्र की स्थिति कर रखी है, संधारित्र स्थिति ऊर्जा यू, ठीक। अब मैं आपको लिख देता हूँ, आपको u बराबर मिल जाएगी 1/2 q स्क्वायर बटा सी। एक और नंबर 1/2 क्यू की जगह सी भी, तो जब सी भी लिखेंगे तो यहाँ इसको अलग 1/2 सी लिख देंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्यू बराबर सी भी हुआ करता है। मैं इसको और इरेज करूंगा, ठीक। अब देखें u बराबर आपको मिल जाएगा 1/2 सी स्क्वायर बी स्क्वायर बटा सी, एक से कट गया, तो आपको u बराबर मिल जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। आपको एक आंसर ये मिला, तो ये रही संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक। ठीक है साथियों, थैंक यू।